अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। 2 रियासतों में लोकसभा की 3 सीटों के लिए ज़मीनी इंतखाबात हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीटों के लिए ज़मीनी इंतखाबात हो रहे हैं। अखिलेश यादव आजमगढ़ से जबकि आजम खान रामपुर से फरवरी मार्च में हुए असेंबली इंतखाबात में जीते हैं, जिसके बाद उन्होंने लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही पंजाब के सिंगूर लोकसभा सीट से एमपी रहे भगवंत मान पंजाब असेंबली इलेक्शन जीतकर वज़ीर आला बन गए हैं। इनके लोकसभा सीट से इस्तीफा देने के बाद इस पर भी ज़मीनी इंतखाबात आज हो रहे हैं। आज सुबह 9 बजे तक सिंगूर पंजाब में 4%, रामपुर उत्तर प्रदेश में 7.86% और आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में 9.5% पोलिंग हुई है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के केसेस एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं। आज भी कोरोना के केसेस में इजाफा दर्ज किया गया है। वज़ारत सेहत की जानिब से आज 23 जून को जारी करदा आदादशुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों में कोविड के 13,313 मामले देखे गए। ये तादाद 4 सूबे के मुकाबले में 9% ज़्यादा है। इसके अलावा गुज़श्ता 24 घंटों में कोविड की वजह से 38 लोगों की जान भी गई है। इस वक्त हिंदुस्तान में कोविड के 83,000 से ज़्यादा एक्टिव केसेस मौजूद हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे हुकूमत को दरपेश बहरान मजीद संगीन हो गया है, क्योंकि बागी शिवसेना लीडर एकनाथ शिंदे ने 46 अरकान असेंबली की तायद का दावा किया है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने कहा है कि वो चीफ मिनिस्टर की हैसियत से इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। अपने खिताब के बाद उद्धव ठाकरे ने सरकारी रिहाइशगाह खाली कर दी। शिवसेना के सीनियर लीडर संजय रावत ने इदा किया है कि जारिया सियासी बहरान असेंबली की तहलील पर खत्म होगा। शिवसेना के बाकी लीडर ने इनके तायदी अरकान असेंबली को गुजरात से एक और बीजेपी इख्तिदार रियासत आसाम मुंतकिल कर दिया है। उद्धव ठाकरे ने 4 सूबे की शाम जज्बाती अंदाज में इस्तीफे की पेशकश की और बागी शिवसेना अरकान असेंबली से सलाह की पेशकश की। उन्होंने कहा कि अगर कोई शिव सैनिक इनकी जगह ले तो इन्हें खुशी होगी। इस तरह बहरान में एक नया मोड़ आया है। शिंदे की बगावत पर अपनी खामोशी तोड़ते हुए ठाकरे ने बागियों और आम शिव सैनिकों से जज्बाती अपील की। मरकजी वजीर अखिलेशी उमूर मुख्तार अब्बास नकवी को जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए जाने का इम्कान है। वो मनोज सिन्हा के जानशीन होंगे। इलेक्शन कमीशन साल के अवाखिर से कबल मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाके में असेंबली इंतखाबात के इनेकाद की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। आला सतह ज़राए ने आज ये बात बताई। एक ज़राए ने INS को बताया कि जम्मू कश्मीर में हालिया चुनिंदा हलाकतों पर नई दिल्ली की बढ़ती तशवीश और वहाँ जल्द अज जल्द जमहूरी तौर पर मुंतखब हुकूमत के क़याम से इसकी दिलचस्पी के पेश नज़र मुख्तार अब्बास नकवी लेफ्टिनेंट गवर्नर के ओहदे के लिए पसंदीदा साबित हुए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर के ओहदे पर फायज करने के इम्कानात के पेश नज़र बीजेपी ने नकवी को हालिया राज्यसभा इंतखाबात में उम्मीदवार ना बनाने का फैसला किया था। बेंगलुरु ईदगाह मैदान तनाज़े ने एक नया मोड़ ले लिया है। बल्दिया यानी बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका ने अपने मौक़िफ़ से यूटर्न लेकर ऐलान कर दिया है कि ईदगाह मैदान इसकी जायदाद नहीं है। बल्दिया के कमिश्नर तुषार ने कहा कि चामराजपेट में वाक़ ईदगाह मैदान BBMP के इल्म में लाए कि ये मैदान BBMP की मिल्कियत नहीं है। उन्होंने कहा कि शहरी हुदूद का जिस वक्त सर्वे किया गया था, इस वक्त ईदगाह मैदान की मिल्कियत का दावा करने के लिए कोई भी आगे नहीं आया था, लिहाजा ये मैदान BBMP के कब्जे में आ गया था। वक्फ बोर्ड मिल्कियत के सिलसिले में दरख्वास्त दे सकता है। कागजात की जांच के बाद जरूरी कार्रवाई की जाएगी। सिक्योरिटी अमले की कसीर तादाद की तैनाती के साथ ही गुवाहाटी का लग्जरी होटल एक किले में तब्दील हो गया है, जहां महाराष्ट्र के रियासती वजीर एकनाथ शिंदे की ज़ेर क़यादत शिवसेना के कई बागी अरकान असेंबली मुकीम हैं। होटल में मीडिया के नुमाइंदों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। होटल के खानगी गार्ड्स को हटाकर आसाम पुलिस ने सिक्योरिटी की जिम्मेदारी संभाल ली है। सूरत से गुवाहाटी पहुंचे शिंदे ने दावा किया था कि 40 अरकान असेंबली इनके साथ आसाम आए हैं, जो आंजानी बाल ठाकरे की हिंदुत्व आइडियोलॉजी के पाबंद हैं। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे। महाराष्ट्र में सियासी दावपेच के बीच NCP सरबराह शरद पवार ने बगावत पर काबू पाने के लिए उद्धव ठाकरे को एकनाथ शिंदे को ही वज़ीर आला बना देने की सलाह दी है। इस बीच जहां उद्धव ठाकरे ने सरकारी बंगला छोड़कर मातोश्री मुंतकिल होने का फैसला किया, वहीं संजय रावत ने कहा है कि उद्धव वज़ीर आला के ओहदे पर कायम रहें। रावत ने पुरएतमाद लहजे में कहा कि ज़रूरत पड़ी तो ऐवान में अक्सरियत साबित कर देंगे। फेसबुक लाइव पर अवाम से उद्धव ठाकरे के जज्बाती खिताब के बाद NCP सरबराह अपनी बेटी सुप्रिया सुले और रियासती वजीर जितेंद्र औहाड़ के साथ वज़ीर आला की रिहाइशगाह वर्षा पहुंचे। यहां हुई तवील मुलाकात में दोनों लीडरों के दरमियान क्या बातचीत हुई, ये ना शिवसेना ने बताया ना NCP ने, मगर जराये के हवाले से मिली इत्तलात के मुताबिक शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को बगावत पर काबू पाने के लिए एकनाथ शिंदे को ही वज़ीर आला बना देने का मशवरा दिया।
इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की 5 दिन की पूछगछ के बारे में राहुल गांधी ने कहा कि इन्हें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की कोई परवाह नहीं है। उन्होंने कहा कि अब ईडी के अफसरान भी समझ गए हैं कि कांग्रेस पार्टी के लीडरों को डराया नहीं जा सकता। ख्याल रहे कि ईडी ने हाल ही में नेशनल हेराल्ड केस में इनके मुबैना किरदार के सिलसिले में इनसे 5 दिन तक पूछगछ की है। राहुल गांधी AICC हेडक्वार्टर में पार्टी कारकुनों से खिताब कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे ईडी और ऐसी एजेंसियों की कोई परवाह नहीं। मुझसे पूछगछ करने वाले अफसरान ने भी समझ लिया है कि कांग्रेस पार्टी के लीडर को डराया नहीं जा सकता, दबाया नहीं जा सकता, धमकी नहीं दी जा सकती। प्रयागराज तशद्दुद के लिए जिम्मेदार ठहराए जा रहे जावेद मोहम्मद के मकान को बुलडोजर से मुनहदिम किए जाने के खिलाफ इनकी अहलिया परवीन फातिमा हाईकोर्ट पहुंच गई है। उन्होंने अपनी अर्जी में कहा है कि यह मकान इनके नाम पर रजिस्टर्ड है, इसलिए अगर हुकूमत नोटिस देने की भी बात कर रही है तब भी ये इन्हदामी कार्रवाई गैर कानूनी है। उन्होंने अपनी अर्जी में अदालत से अपील की है कि इस घर की तामीरनों के लिए इन्हें मुआवजा देने, तामीरी काम मुकम्मल होने तक सरकारी रिहाइश में रहने का इंतजाम करने और कसूरवार अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए हुकूमत को हिदायत दें। उधर प्रयागराज तशद्दुद में मतलूब MIM और SP लीडरों की जायदाद खर्च करने की तैयारी भी की जा रही है। प्रयागराज में शान रिसालत में गुस्ताखी के खिलाफ हुए मुजाहरों के दौरान पेश आए पुरतशद्दुद वाक़यात के लिए जिम्मेदार बताकर जिस जावेद मोहम्मद के खूबसूरत बंगले को बुलडोजर के जोर पर मस्मार कर दिया गया था, अब इस कार्रवाई के खिलाफ मकान की असल मालिकिन परवीन फातिमा अदालत पहुंच गई है। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि इनकी रिहाइश को गैर कानूनी तरीके से मुनहदिम किया गया है। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और राज्यसभा के रुकन संजय सिंह ने नई दिल्ली पार्टी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली के कई मंदिरों को तबाह करने के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनाए जा रहे मंसूबे का पर्दाफाश किया है। राज्यसभा के रुकन संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी वाले मजहब के नाम पर ड्रामा करते हैं, मजहब के नाम पर लड़ाइयाँ करवाएंगे, नफरतें फैलाएंगे, लेकिन दिल्ली में 1-2 नहीं 53 मंदिर तोड़ने का मंसूबा बनाया गया है। बीजेपी को आगे आकर जवाब देना होगा कि ये आपका असली चेहरा है। मोदी हुकूमत ने दिल्ली हुकूमत को खत लिखा है कि हमें मजहबी कमेटी से इजाज़त दरकार है। मरकजी हुकूमत ने दिल्ली हुकूमत को खत लिखा है कि हमें दिल्ली में 53 मंदिरों को गिराने की इजाज़त दरकार है। उन्होंने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी दिल्ली रियासती सदर के हुक्म और पूरी बीजेपी को मुल्क के सामने बेनकाब कर रहा हूँ। मीडिया को एक कागज़ दिखाते हुए संजय सिंह ने कहा कि ये पेपर इस बात का सबूत है कि बीजेपी के लोग हिंदू मजहब के कितने खिलाफ हैं। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदाल के गुस्ताखाना बयानात की मजम्मत कर चुके मुस्लिम मुल्क मलेशिया ने एक बार फिर इस्लामोफोबिया पर बयान दिया है। मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा सैफुद्दीन अब्दुल्ला ने कहा है कि हिंदुस्तान में बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया का मनफी असर जनूब मशरक़ी एशियाई खित्ते और दूसरे ममालिक पर भी पड़ सकता है। मलेशियाई वज़ीर ख़ारजा ने यह बातें अपने सैरोज़ा दौरे हिंद के दौरान मलेशिया की न्यूज़ एजेंसी से बातचीत में कही। सैफुद्दीन हिंद आसियान ममालिक के इजलास में शिरकत के लिए हिंदुस्तान के दौरे पर थे। मलेशियाई न्यूज़ एजेंसी से बातचीत में सैफुद्दीन अब्दुल्ला ने कहा कि आसियान मुल्कों में बड़ी तादाद में मुसलमान आबाद हैं और इस तरह के इस्लामोफोबिया पर मबनी बयानात मुसलमानों पर असर डाल सकते हैं, क्योंकि आजकल खबरें तेज़ी से फैलती है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में पेश आए वाक़यात का असर हो सकता है। अगर हम मोहतात नहीं रहें तो इस पर रद्दअमल भी हो सकता है और यही बात हम नहीं चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BY चंद्रचूड़ से लंदन में एक सेमिनार के दौरान हिंदुस्तान के हालात बशमूल इन्हदामी कार्रवाइयों, हिजाब तनाज़ा और बाबरी मस्जिद के बारे में सख्त सवालात किए गए। ये प्रोग्राम किंग्स कॉलेज में हुआ। बेशतर सवालात पर इनका जवाब था कि मामला अदालत में ज़ेर दौरान है, वो बेंच में शामिल है और कोई तबसरा नहीं कर सकते। इनसे मुसलमानों के साथ सलूक और आर्टिकल 370 की मनसूखी के बारे में भी पूछा गया। जस्टिस चंद्रचूड़ कई मामलात में मीडिया और सोशल मीडिया के रोल पर तनकीद की। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव के नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन जहीराबाद के दौरे के मौके पर इस वक्त कशीदगी फैल गई, जब मुकामी अवाम ने इस यूनिट के संग बुनियाद के खिलाफ एहतजाज किया और मुतालबा किया कि इस यूनिट के क़याम के लिए हासिल करदा इनके अराजियात का मुनासिब मुआवजा अदा किया जाए। पुलिस ने सूरत हाल की नज़ाकत को महसूस करते हुए एहतजाजियों पर लाठीचार्ज करते हुए इन्हें मुंतशिर कर दिया और निम्स जाने वाली तमाम सड़कों को बंद कर दिया गया। क़ब्ल एहतजाजियों को पुलिस ने रोक दिया था, जिसके बाद भी वो मुंतशिर नहीं हुए और फिर लाठीचार्ज की नौबत आ गई। पुलिस ने वजीर तारक रामाराव के दौरे के पेश नज़र किसानों के एक अहम लीडर को गिरफ्तार कर लिया था। निम्स के इलाके में मुकामी अवाम को जब दाखिल होने पुलिस ने इजाज़त नहीं दी, इस वक्त 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम भी हुआ। पुलिस के लाठीचार्ज में खातून शदीद जख्मी हो गई। दूसरी जानिब पुलिस का इस्तदलाल है कि एहतजाजियों ने इन पर संगवारी की, जिसके जवाब में लाठीचार्ज के लिए इन्हें मजबूर होना पड़ा।
सेंट्रल प्रोविडेंट फंड की जानिब से कौमी सतह पर हैकेथन एंड साइबर चैलेंज 2022 मुकाबला मुनक़िद किए गए थे, जिसमें कौमी सतह पर तेलंगाना पुलिस को पहला मुकाम हासिल हुआ। रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव, रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी और डायरेक्टर जनरल पुलिस महिंदर रेड्डी ने NCRB की जानिब से कौमी सतह के साइबर चैलेंज मुकाबलों में तेलंगाना पुलिस को पहला मुकाम हासिल होने पर मसरत का इजहार किया और मुबारकबाद पेश की। तफसीलात के मुताबिक कौमी सतह के मुकाबलों में पुलिस के लिए नए IT एप्लीकेशंस के ज़ुमरे में तेलंगाना को पहला मुकाम हासिल हुआ है। तेलंगाना स्टेट पुलिस ने साइबर जराइम से मुकाबले के लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है, जिसमें मुल्क भर में पहला मुकाम हासिल हुआ। पहला इनाम देवंदर सिंह SP साइबर क्राइम ने हासिल किया, जबकि दूसरा मुकाम हरियाणा के नवीन झाकड़ ADG सिक्योरिटी और तीसरा इनाम निकिता गहलोत SP हरियाणा पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऐप ने हासिल किया। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 434 नए केसेस सामने आए हैं। इस तरह से मुतासिरीन की जुमला तादाद 7,97,138 हो गई है। रियासत में फिलहाल 2,680 कोरोना के मरीज ज़ेर इलाज हैं और आइसोलेशन में रखे गए हैं। इसी दौरान मुख्तलिफ दवाखानों से कोरोना के 129 मरीज सेहतयाब होने पर डिस्चार्ज भी कर दिए गए हैं। रियासत में 434 नए केसेस में हैदराबाद में 292 केसेस दर्ज हुए हैं। तेलंगाना में पेट्रोल डीजल की किल्लत में इजाफा होता जा रहा है। ऑयल कंपनियां डीलर्स को तलब के मुताबिक पेट्रोल और डीजल सरबराह न करके अवाम के सब्र का इम्तिहान ले रही है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा हो गया है। ताहम मरकजी हुकूमत ऑयल कंपनियों को ईंधन की कीमतों में इजाफे की इजाज़त नहीं दे रही है। बल्क में इस्तेमाल होने वाले फ्यूल की कीमतों में इजाफे के बाद तिजारती व दूसरे इदारे ऑयल कंपनियों के बजाय डीलर से ईंधन खरीदने को तरजीह दे रहे हैं। ऑयल कंपनियों ने डीलर्स को तलब के मुताबिक पेट्रोल डीजल सरबराह करना बंद कर दिया है। इनके कोटे में कटौती की जा रही है। शहर के कई मुकामात मज़ाफ़ात के अलावा अजला हेडक्वार्टर्स में पेट्रोल पंप्स पर नो स्टॉक के बोर्ड्स आवेदन कर दिए गए हैं। जुबली हिल्स केस के 4 कम उम्र मुलजिमीन की दरख्वास्त जमानत को जूनियर जस्टिस बोर्ड ने मुस्तरद कर दिया। इस्तग़ासा ने अदालत को यह वाकिफ करवाया था कि तहक़ीक़ात जारी और मज़ीद कार्रवाई ज़ेर दौरान है। मुलजिमीन के वकला ने दरख्वास्त जमानत दाखिल करके इस्तदा की मुलजिमीन कम उम्र है कहा, लेकिन दरख्वास्त जमानत पर इस्तग़ासा ने मुखालिफत की और अदालत को वाकिफ करवाया कि कम उम्र लड़की की दस्तदराजी का मामला संगीन है और बादियल नज़र मुलजिमीन मुलविस है। इस्तग़ासा ने बताया कि मुतासरा लड़की ने मजिस्ट्रेट के रूबरू रिकॉर्ड कराए गए बयान में बताया कि तमाम मुलजिमीन ने इज्तिमाई इसमतरेज़ी की है। इस्तग़ासा ने जमानत की मुखालिफत की और बताया कि मुलजिमीन की शिनाख्ती परेड ज़ेर इल्तवा है और मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। अगर मुलजिमीन को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वो मुतासरा लड़की और दीगर गवाहान पर असरअंदाज हो सकते हैं। मक्का मस्जिद व शाही मस्जिद बाग़ आमा के मुलाजमीन ने कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के ज़ुमरे से निकालकर इन्हें आर्जी मुलाजमीन के ज़ुमरे में डाल दिए जाने पर बतौर एहतजाज अपनी तनख्वाहें हासिल न करने का फैसला किया और मक्का मस्जिद व शाही मस्जिद में बरसर खिदमत अमले ने मुत्तफ़क़ा तौर पर किए गए अपने इस फैसले से ज़िले अक़लियती बहबूद ओहदेदारों को वाकिफ़ करवाया है। रियासती हुकूमत के महकमा फाइनेंस की जानिब से जारी करदा अहकामात के मुताबिक रियासती हुकूमत ने दोनों मसाजिद में खिदमत अंजाम देने वाले अमले की खिदमत को बर्खास्त करते हुए इन्हें एजेंसी के ज़रिए तक़र्रुर के अहकामात जारी किए थे और अब इनकी तनख्वाहें महकमे के बजाय तीसरी एजेंसी के ज़रिए अमल में लाई जाएगी, जिस पर नाराज़ अमले ने तनख्वाह लेने से इनकार कर दिया है। हुकूमत तेलंगाना एक जानिब से 11,000 से ज़ायद कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की खिदमत को बाकायदा बनाते हुए इन्हें मुस्तकिल करने के ऐलानात कर रही है और दूसरी जानिब मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद में मौजूद 30 मुलाजमीन की खिदमत को बाकायदा बनाने के बजाय इनकी खिदमत को एजेंसी के ज़रिए हासिल करने के इक़दाम किए जा रहे हैं, जो कि हुकूमत की इन मसाजिद के मुलाजमीन के तई बेइतनाई और अदम दिलचस्पी का सबूत है। भारतीय जनता पार्टी के कौमी आमिला इजलास के बाद परेड ग्राउंड में बीजेपी का जलसे आम मुनक्किद होगा और इस जलसे आम से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, सदर कौमी बीजेपी JP नड्डा, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के अलावा उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और चीफ मिनिस्टर आसाम हेमंत कुमार बसवा मुखातिब करेंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक कौमी भारतीय जनता पार्टी कायदीन ने गुज़िश्ता रोज़ परेड ग्राउंड का दौरा करते हुए इस जगह को खतियत दे दी है और बताया जाता है कि इस जलसे आम से मुखातिब करने वालों के नामों को भी कौमी आमिला के जिम्मेदारों की जानिब से खतियत दी जाएगी। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 3 जुलाई को परेड ग्राउंड में जलसे आम के इनेकाद को खतियत दे दी है और कहा जा रहा है कि रियासत के तमाम अजला से इस जलसे में शिरकत के लिए पार्टी कारकुनों और अवाम को शहर पहुँचने के इंतजाम किए जा रहे हैं। बीजेपी की कौमी आमिला के इजलास में शिरकत के लिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम चीफ मिनिस्टर, मरकजी वज़रा के अलावा दीगर कायदीन भी 1 जुलाई तक 4 जुलाई शहर हैदराबाद में क़याम करने वाले हैं और 3 जुलाई को मुनक़्क़िद होने वाले जलसे आम से नरेंद्र मोदी के खिताब के साथ साथ बीजेपी के इन चीफ मिनिस्टर्स और कायदीन को खिताब का मौका दिया जाएगा जो कौमी सतह पर शोहरत रखते हैं।
मशहूर बॉलीवुड अदाकार सलमान खान जो शहर हैदराबाद में अपनी नई फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में हैं, उन्होंने ग्रीन इंडिया चैलेंज के तहत पौधे लगाए। ग्रीन इंडिया चैलेंज शुरू करने वाले टीआरएस के रुकन राज्यसभा वी संतोष कुमार के साथ मिलकर उन्होंने रामोजी फिल्म सिटी में एक पौधा लगाया। अदाकार ने शहरियों पर जोर दिया कि वो माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और तशज्जुरकारी की जिम्मेदारी कबूल करें। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ। तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह।